नमस्कार, मैं मुकुल चौधरी मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। इंस्टाग्राम पेज पर मुझे कई लोगों के सवाल आते हैं जिसमें वो लोग पूछते हैं कि मेडिटेशन क्या चीज़ है। मेरे ऐसे कई सारे दोस्त लोग हैं जो मेडिटेशन के बारे में एम भी नहीं जानते हैं। कहने का मतलब ये है कि कभी उस चीज़ के बारे में कहीं बताया नहीं गया है या उस चीज़ के बारे में हम बिल्कुल नहीं जानते हैं। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है। मुझे पता है कि मुझसे कई ज़्यादा नॉलेज रखने वाले लोग यहाँ पर हैं, लेकिन मेरा वीडियो जो है उन लोगों के लिए है जिन्हें मेडिटेशन के बारे में कुछ नहीं पता है। मैं केवल एक बेसिक नॉलेज के ऊपर बात करना चाहता हूँ कि मेडिटेशन क्या चीज़ है और मेडिटेशन हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। केवल मैं इन दो चीज़ों पर ही बात करना चाहता हूँ। शुरुआत मैं वहाँ से करूँगा कि भाई ये जो मनुष्य का जन्म हमें मिला हुआ है, इसका मेन मकसद क्या है, ये जन्म हमें क्यों मिला हुआ है और जिस मकसद से हमें जन्म मिला है क्या उस मकसद पे हम काम कर रहे हैं। तो इसी के ऊपर मैं पूरा वीडियो बनाना चाहता हूँ, आप लोगों से बात करना चाहता हूँ। जैसा कि मेरे एक दोस्त ने यूट्यूब पे पूछा, इंस्टाग्राम पे पूछा था कि मेडिटेशन क्या होता है, कैसे किया जाता है। तो देखिए, मेडिटेशन कोई करने की चीज़ नहीं है। पहली बात तो ये है, मेडिटेशन एक ऐसी चीज़ है जो सारी चीज़ें, जैसे हम कोई भी काम करते हैं तो उसमें कुछ न कुछ करना रहता है हमें, लेकिन मेडिटेशन ही एकमात्र ऐसी चीज़ है जहाँ सारी चीज़ें जो हम करते हैं उनको बंद करना होता है। हमें सोचना बंद करना होता है, देखना बंद करना होता है, सुनना बंद करना होता है। जब हमारी बाहरी प्रतिक्रियाएं सारी बंद हो जाती है, वहीं हमारा माइंड जो है वो चलता रहता है, वो 24 घंटे चलता रहता है। जब हम नींद में होते हैं तब भी हमारा माइंड चलता होता है। तो जिस वक्त हमारा ये माइंड सोचना बंद कर देगा, मेडिटेशन घटित होना चालू हो जाएगा। मेडिटेशन तो चल रहा है, हमारा ध्यान उस तरफ नहीं है। क्या है ध्यान? इसको बोला ही जाता है ध्यान। ध्यान यानी कि हमारा ध्यान अभी बाहर की तरफ फैला हुआ है। जब हम इस 9 दरवाजे जो दुनिया में हम चीज़ों को महसूस करते हैं, ये वो 9 दरवाजे हैं हमारे शरीर के। इन 9 दरवाज़ों में हमारा ख्याल फैला हुआ है। जिस वक़्त हमारा ध्यान इन 9 दरवाज़ों से हट के इस 10वें दरवाजे पर आ जाएगा, वहीं हमारा ध्यान मेडिटेशन की तरफ चला जाएगा। वहाँ अलग अलग आवाज़ें हमें सुनाई देना शुरू हो जाएगी, अलग अलग खुशबू, अलग अलग रंग, अलग प्रकाश हमें दिखाई देना चालू हो जाएगा, महसूस होना चालू हो जाएगा। अभी भी वो चीज़ें चल रही है, 24 घंटे वो नाद, अनाहद नाद हमारे अंदर चल रही है, लेकिन हम उस तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। इसीलिए हमें लगता है कि वो चीज़ नहीं है, बल्कि वो चीज़ 24 घंटे चलती रहती है। केवल हमारा ध्यान उस तरफ मोड़ने की ज़रूरत है। तो यही है मेडिटेशन। मेडिटेशन कोई बहुत अलग चीज़ नहीं है। इसको हमारे अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से समझाने की कोशिश करी है, लेकिन सरल भाषा में इसको अगर हम समझें तो ये मनुष्य ही मेडिटेशन यानी कि इस प्रक्रिया को कर सकता है। यहाँ पर पृथ्वी पर कई लाखों करोड़ों जीव हैं, अलग अलग योनियाँ हैं। 84 लाख योनियों का वर्णन हमारे ग्रंथों में, पोथियों में किया गया है। तो उन 84 लाख योनियों में से सबसे सर्वोत्तम योनि जो है वो मनुष्य की है। अलग अलग सीढ़ियाँ होती है। हम हर जीव बन के आए हैं यहाँ पर धरती पर। जैसे ही हमारा समय यानी कि हमारा वो शरीर छूटता है, हम हमारे कर्मों के हिसाब से दूसरा शरीर ले लेते हैं, वैसे ही धीरे धीरे करके हमारे अलग अलग शरीर हमने मतलब जन्म लिया हुआ है। और उसके बाद में कई वर्षों के बाद में, लाखों करोड़ों वर्षों के बाद में हमें ये मनुष्य का जामा, ये जिस्म मिला हुआ है। और हम इसको बिना उस असलियत, उस परमात्मा को जाने ही हम मर जाते हैं। यानी कि हम अंधे पैदा हुए और अंधे ही मर गए। हमने दुनिया का रंग नहीं देखा, और दुनिया का रंग यानी कि
किस तरफ इशारा है? उस असल की तरफ इशारा है। उस असल चीज को हमने नहीं समझा। हमें समझाने के लिए अलग अलग समय में अलग अलग संत महात्मा या हर कोई हमारे महात्मा हमारे बीच में आते हैं और हमें हमारी ही भाषा में समझाते हैं। भाई अगर वो हमारे जैसे नहीं बन के आएंगे तो हमें उनको पहचान नहीं पाएंगे, या अगर वो अपने असल रूप में आते हैं तो भी हम उनको नहीं देख पाएंगे, सुन पाएंगे, क्योंकि हम जो है अभी सोचते हैं समझते हैं इस 5 तत्व के इस पुतले के अंदर हम बैठे हुए हैं, और इसी चीज को हम देख सकते हैं और इसी चीज को हम सुन सकते हैं। तो इसीलिए उस परमात्मा को हमारे बीच आना पड़ता है। हमें यहाँ से इस 84 लाख का ये जेल खाना है, एक तरीके से कहा जाए कि ये जेल खाना ही है, क्योंकि यहाँ सुख नहीं है, दुख ही दुख है, हर जीव को दुख है। और इस दुख भरे जेल खाने से हमें बाहर तभी निकल पाएंगे जब हमारा ये कर्मों का हिसाब किताब खत्म होगा। लेकिन कर्मों का हिसाब किताब तो चलता ही रहता है, कर्मों का हिसाब किताब कभी खत्म नहीं होने वाला। आज मैं इस शरीर में बैठा हुआ हूँ, मैं अपने कर्म के कारण बैठा हुआ हूँ। मेरे कर्म नहीं होते तो मैं यहाँ जिंदा ही नहीं होता। मेरे किसी न किसी पिछले जन्मों के जो कर्म है उनको मैं भुगत रहा हूँ, प्लस साथ में नए कर्म भी बना रहा हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि ये शरीर छोटा पड़ जाता है, ये एज हमें छोटी पड़ जाती है उन कर्मों का हिसाब किताब देने में, क्योंकि हम करोड़ों लाखों करोड़ों पिछले जीवों के जन्मों के हम कर्म को भुगत रहे हैं। उसी के कारण हम इस परिवार में है, इस रिश्ते नाते को निभा रहे हैं उन कर्मों के कारण। उनका हिसाब किताब कैसे होगा? ध्यान से, मेडिटेशन से। जब हम स्पिरिचुअलिटी से जुड़ेंगे, ध्यान करेंगे, किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाएंगे जो उस रास्ते पर चला हो, वही हमें रास्ता दिखा सकता है। उससे हम वो ध्यान की युक्ति समझेंगे तो ही हम कर्मों के हिसाब किताब और इस बंधन से मुक्त हो सकते हैं। वरना ये शरीर जो भी लिमिट है इसके 80-90 साल, 70-75 साल, जो भी इसकी लिमिट है, उतनी लिमिट में हम इन कर्मों का हिसाब किताब नहीं दे सकते। तो मुझे तो फिर वापस दोबारा किसी न किसी जन्म, किसी जामे में आके जन्म लेना पड़ेगा, और फिर वही जो इस जन्म में मैं कर्म बना रहा हूँ उनका भी तो हिसाब किताब देना है। हिसाब किताब बुरे कर्मों का ही नहीं, अच्छे कर्मों का भी मिलता है। हर कर्म का हिसाब किताब मिलता है, लेकिन कब तक? भाई मैं अगर इस जन्म में अच्छा कर्म करता हूँ तो अगले जन्म में कोई राजा महाराजा अच्छे घर में पैदा हो जाऊंगा, लेकिन वहां भी तो मैं कर्म करूंगा, और जाने अनजाने में मुझसे अगर बुरे कर्म हो जाते हैं तो फिर अगला जन्म मेरा बुरा होगा। तो ये सिलसिला तो चलता ही जाएगा, ये कभी खत्म नहीं होगा। तो फिर क्या करना है भाई? अब पता नहीं मुझे अगला जन्म मनुष्य का मिले या ना मिले, क्योंकि जानवर, पेड़ पौधे, पक्षी, पानी के जीव, इनको कोई समझ नहीं होती है जितनी समझ मनुष्य में होती है। क्योंकि उस परमात्मा ने एक इस मनुष्य को ही ऐसी ताकत दी हुई है इस धरती पर, जिसको बोला जाता है विवेक की ताकत। सोच समझ क्या सही है क्या गलत, इस डिसीजन को हम ही ले सकते हैं। पेड़ पौधे या जानवर या कोई अन्य प्राणी या जीव जो है वो इस डिसीजन को नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि उनके अंदर वो विवेक की ताकत नहीं है। केवल हम ही हैं जिसमें वो विवेक की ताकत दी हुई है, और यही एक लास्ट ऑप्शन है। ये जो नर देही हमें मिली हुई है ये बहुत अनमोल है, ये एक अनमोल खजाना है। देवी देवता भी इसको प्रणाम करते हैं। ये जो मनुष्य का जामा हमें मिला हुआ है ये इतनी आसान बात नहीं है। ये सबसे बड़ी मौज है उस मालिक की कि उसने हमें ये मनुष्य का जामा दिया हुआ है। एक तरीके से हमें इस धरती से, इस 84 लाख जेल खाने से बाहर होने की चाबी मिल गई है। अब करना क्या है? हमें सिर्फ इतना करना है कि हमें उस 9 दरवाजों से अपना ख्याल समेट के इस 10वें दरवाजे पर टिकाना है। इस 10वें दरवाजे पर जब हमारा ध्यान टिकता है, एक बार में नहीं होगा, आपको अपने मन को शांत करना होगा। मन को शांत करके ऐसे एक स्थान पर बैठना है जहां शांति हो, कोई डिस्टर्ब ना करे। हमें चौकड़ी लगाकर अपने ध्यान को अपने इस तीसरे तिल पर, यानी अपने त्रिनेत्र पर
टिकाना है। सांस नॉर्मल चलनी चाहिए। अपनी श्वासों पे भी ध्यान हम दे सकते हैं। धीरे 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 एक दिन ऐसा आएगा, केवल हमें बैठना है, हमें कुछ करना नहीं है। यही हमारा सवाल होता है कि मेडिटेशन में करना क्या है। कुछ नहीं करना है, सारी चीज़ें बंद कर देनी है। जो भी आप कर रहे हैं सब बंद कर दो, तो मेडिटेशन होना शुरू हो जाएगा। बहुत आसान चीज़ है, लेकिन ये मन हमारा बहुत चंचल है, ये हमें टिकने नहीं देता है। हमें इससे लड़ना नहीं है, केवल बैठना है। हम इतना ही कर सकते हैं, केवल बैठ सकते हैं, इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। जब धीरे 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 प्रैक्टिस होती जाएगी, हम बैठते जाएंगे, एक दिन ऐसा आएगा अपने आप चीज़ें, अपने आप हमारी सूरत ऊपर की तरफ चढ़ना शुरू हो जाएगी। हमारा ध्यान ऑटोमेटिक समेट कर ऊपर की तरफ बढ़ना चालू हो जाएगा। और हमारे हाथ में कुछ नहीं है, सब उस मालिक के हाथ में है। जिस दिन उसकी रजा होगी, जिस दिन उसकी मौज होगी, अपने आप हमारा ध्यान लगना शुरू हो जाएगा। केवल हमें इतना सा ही करना है कि हमें बैठना है। हमारे मन को शांत करके अपने मन का सारा ध्यान अपनी सांसों पर टिकाएं, अपने मन को शांत करें और बाकी उस मालिक के ऊपर छोड़ दें। और शुरू में हाँ ठीक है, ये एक ऐसा काम है, देखो हम जो भी काम करते हैं उसमें इंटरेस्ट आता है, कुछ मिलता है तो हम करते हैं, लेकिन लोग इसको शुरुआत करते हैं फिर छोड़ देते हैं। हमें सब्र भी रखना है, इसमें सब्र का ही फल मिलता है। सब्र नहीं रखेंगे तो इसका फल नहीं मिलेगा। हमारे हाथ में कुछ नहीं है, सब उसके हाथ में है। तो हमें तो केवल बैठना है और हमें धीरज रखना है। एक समय ऐसा आएगा, अपने आप हमारी सूरत ऊपर की तरफ चढ़ना शुरू हो जाएगी। और फिर वो रस जिसने एक बार चाख लिया, फिर वो बाहर के रस उसके लिए बहुत फीके हो जाएंगे। एक बार वो अंदर का रस हमने चाखा तो ऑटोमेटिकली हमारा ध्यान उसकी तरफ बढ़ना शुरू हो जाएगा। शुरुआत में धीरे धीरे होगा, लेकिन धीरे धीरे आपको उसमें इतना इंटरेस्ट आएगा कि बाहर का सारा इंटरेस्ट आपका खत्म हो जाएगा। बाहर की ये जो दुनियावी चीजें हैं, ये जो 5 तत्व से बनी हुई चीजें हैं, इनमें इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये सब नश्वर चीजें हैं, ये एक दिन नाश हो जाती है। लेकिन मेडिटेशन से, ध्यान से जो असली चीज मिलती है वो हमेशा हमारे साथ रहती है। वो कमाई ही हमारी असली कमाई होती है। यहाँ बाहर हम जो भी चीजें बनाते हैं, कमाते हैं, वो टेम्पररी है। असली कमाई हमारी ध्यान है, मेडिटेशन है। वो हमारे हर जन्मों तक हमारे साथ आता है। अगर हमने पिछले जन्मों में भी ध्यान किया हुआ है तो वो हमारा कैरी फॉरवर्ड होता है, अगले जन्म में भी उसका फायदा मिलता है। तो केवल एक ही चीज है जो हमारे असली घर तक हमें पहुंचा सकती है, उस मालिक का दर्शन करा सकती है, वो है ध्यान। ध्यान हम लोग करते नहीं हैं, क्योंकि जो भी बैठता है आंख बंद करके उसको कुछ नहीं दिखाई देता है। शुरुआत में तो यही होगा ना, हमारा ध्यान इतना बुरी तरीके से इस दुनिया में फैला हुआ है शुरुआत से ही। जैसे ही हम पहली सांस लेते हैं, हमारा ध्यान बाहर की तरफ फैल जाता है, फिर हम भटक जाते हैं। तो हम उस रास्ते से भटक गए हैं। वो रास्ता हमारे यहाँ दोनों आंखों के पीछे है। उस रास्ते पर हम ध्यान देंगे तो बिल्कुल उस चीज़ का अनुभव होगा, उस चीज़ के बारे में हम जान पाएंगे। तो केवल हमें इतना ही करना है कि हमें अपने लिए समय निकालना है। हम दुनिया में 24 घंटे हैं हमारे पास, 24 घंटे में से 23 घंटे जिसको देना है उसको दे दो। अपने नौकरी को दे दो, अपने व्यापार को दे दो, अपने परिवार को दे दो, सबको दे दो। लेकिन क्या हम 1 घंटा अपने लिए नहीं निकाल सकते? 1 घंटा अपने लिए निकालें, उस ध्यान की प्रक्रिया को समझें। मैं अगले वीडियो में आपको और बढ़िया तरीके से समझाऊंगा कि किस प्रकार हमें ध्यान करना है, क्या क्या शुरुआत में प्रॉब्लम्स फेस करनी होती है, क्या कर सकते हैं। मैं पूरा डिटेल में एक वीडियो बनाऊंगा। अभी केवल मेडिटेशन क्यों ज़रूरी है उसके ऊपर मैं वीडियो बनाना चाह रहा हूँ कि मेडिटेशन केवल इसीलिए ज़रूरी है कि भाई ये जो मनुष्य का जन्म मिला है इसका हमें फ़ायदा उठाना है। अगला जन्म पता नहीं कहाँ हम कीड़े मकोड़े या जानवर बन जाएं, तो वहाँ तो भाई कोई हमें समझा नहीं सकता और न ही हम वहाँ बैठ के कोई ध्यान कर सकते हैं। ध्यान से हम दूर दूर तक कोई नाता नहीं होता है, तो हम भटक जाएंगे। तो बड़ी मुश्किल से और ऊपर वाले की कृपा से हमें ये मनुष्य का जन्म मिला है, तो इसका पूरा पूरा फायदा उठाना है।
अपने दुनियादारी के काम से भी नहीं भागना है, ये भी करना है, पर साथ में हमारे लिए भी हमें तो समय निकालना है, तभी जाके हमारी बात बन पाएगी। तो कहने का मतलब इतना ही है कि आप अगर मेडिटेशन करना चाहते हैं, सोच रहे हैं, तो उसको आज ही से शुरू करें, सोचें नहीं, क्योंकि धीरे धीरे ही ये प्रैक्टिस होगी। अभी हम बैठेंगे तो 2-4 मिनट भी बैठें तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मन को टिकाना मैं मानता हूँ कि बहुत मुश्किल होता है शुरुआत में, लेकिन धीरे धीरे वो मन को आदत हो जाएगी। थोड़ा मन को मारना पड़ेगा, शुरू में बैठना पड़ेगा, तो बैठने की प्रैक्टिस करनी है हमें पहले। भाई शुरुआत में मैं भी जब बैठता था तो मेरे लिए 2 मिनट 3 मिनट भी बहुत बड़ी बात होती थी, ऐसा लगता था कि 1 घंटे, 1 मिनट भी 1 घंटे बराबर लगता था। लेकिन जैसे जैसे आप टाइम देते जाएंगे वैसे वैसे आपका मन शांत होता जाएगा, और फिर जब शांत पूरी तरह हो जाएगा आपका पूरा शरीर, आपके विचार पूरे ठंडे हो जाएंगे। मतलब एक पानी की जो लहरें चलती है वैसे ही लहरें जब शांत हो जाएगी तो हमारे मन के विचारों की जो लहरें हैं वो शांत हो जाएगी। बस तब हमारा ये तीसरा तिल, ये तीसरा दरवाजा, ये 10वां दरवाजा, ये तीसरा त्रिनेत्र, तीसरी आंख, ये खुलना शुरू हो जाएगी। हमें धीरे धीरे वो प्रकाश दिखाई देगा। अभी तो हम आंख बंद करेंगे तो हमें बिल्कुल अंधेरा दिखाई देगा, लेकिन समय आने पर और समय देने पर ही वो अनुभव हो सकता है। तो मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है। और हमारे ये जो दुनियावी काम है, हम सब उलझे हुए हैं, सबको कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स होती ही है। ये दुनिया ही ऐसी जगह है जहाँ प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसको प्रॉब्लम नहीं है। और इस प्रॉब्लम से निकलने का भी रास्ता मेडिटेशन ही है। मेडिटेशन हमें इतना मजबूत बना देगा कि हम दुनिया में जो भी काम करते हैं और जो प्रॉब्लम्स फेस करते हैं उससे निपटने का रास्ता भी अंदर ही मिलेगा। वरना हम बिना मेडिटेशन के तो बहुत परेशान हो जाएंगे। हम अपने आप को बिगाड़ लेंगे, इस शरीर को बिगाड़ लेंगे, इस जन्म को बिगाड़ लेंगे। तो अगर हमें इस दुनियावी काम से भी निपटना है, जिम्मेदारियां भी उठानी है और अपना असली काम भी करना है, तो उसके लिए हमें सिर्फ और सिर्फ मेडिटेशन का ही सहारा लेना पड़ेगा। इस कलयुग में केवल एक ही चीज़ है और वो है मेडिटेशन। केवल इसी की वजह से ही हम सारी चीज़ें समझ सकते हैं, अपना असली मकसद पूरा कर सकते हैं। धन्यवाद।